मानो अयोध्यावासी जीवन की सारी संपत्ति हार चुके हो, सारा धन ऐश्वर्य समाप्त हो गया हो, सब लोग दुखी हैं। भरत जी सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के पास गए। द्वार पर कैकेयी मैया ने भरत जी का खूब स्वागत किया, आरती उतारी, मां ने दुलार किया, भीतर लेकर गई, ले जाकर बिस्तर पर बिठाया। कैकेयी मां ने पूछा, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले, मां वहां तो कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी ने पूछा, क्यों? भरत जी बोले, मां आज तक मैं जब भी बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर अकेले तुम नहीं दिखाई पड़ी हो, तुम्हारे साथ मां कौशल्या और सुमित्रा भी रहती थी, आज आप अकेले खड़ी थी मां। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो पुत्र मैंने सब कर लिया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन एक बात कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात बिगाड़ दी आज। भरत जी बोले, क्या हुआ मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहें, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने पिताश्री नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। जैसे जल से मछली को निकाल कर बाहर छोड़ दीजिए और जल से निकलने के बाद जैसे मछली छटपटाने लगे, भरत जी छटपटाने लगे। मां ने संभाल किया भरत जी का। भरत जी उठे, पूछे, कारण बताओ मुझे। पिताश्री को कोई व्याधि नहीं थी मां, क्या हो गया कि पिताश्री अचानक चले गए? यहां दर्शन करिए, मां कैकेयी जानती हैं कि आज के बाद मेरा पुत्र भरत अब जीवन में मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। भरत जी को जब पता चला सब बात, उसके बाद भरत जी ने जीवन भर कैकेयी को मां नहीं कहा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन मां ने अपने आप को कठोर किया। क्यों? मां जानती है कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बनेगा, इसलिए तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। मां ने कोई कल छपट नहीं किया, सब बताया। कैसे महाराज ने राम के अभिषेक की तैयारी की, कैसे मां ने मंथरा के कहने के बाद 2 वरदान मांगे, सब मां ने बताया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने कि भैया बन गए, राम जी के वनवास की सूचना सुनते ही भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जानिजिय, थकित रहे धरी मौन। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। कब? जब सुने कि भैया बन गए। क्यों? क्यों? सामान्य अर्थ है इसका। जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए ना तो छोटका दुख समाप्त हो जाता है? भरत जी पहले तो रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, जब सुने कि राम भैया बन चले गए पिताजी की मृत्यु भूल गए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, थकित रहे धरी मौन, स्तब्ध हो गए भरत जी, मौन हो गए, अपने आप को सोचने लगे।
और यहाँ एक प्रसंग कहता है, माई बाप घर में उत्पात हो तो विवेकी पुरुष को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। इस उत्पात में कहीं मेरी तो भूमिका कोई नहीं है। होता क्या है, उत्पात करने वाला भी दूसरे पर आरोप कर देता है, इसने किया है। इस पूरी घटना के सुनने के बाद भरत जी मौन हो गए और चिंतन करने लगे। इसमें न कैकेयी तुम्हारा अपराध, इसमें न मंथरा का अपराध, न मेरे पिताश्री का अपराध। अगर किसी का अपराध है तो पापी भरत तेरा अपराध है। तूने जन्म ही क्यों लिया इस संसार में? न तू जन्म लेता न तुझे राजा बनाने का स्वप्न कैकेयी देखती। भरत जी अपने को दोषी मान लिए। मोर जन्म रघुबर बन लागी। यहां पर भरत जी ने कैकेयी मां को बहुत कुछ सुनाया है। भक्त होने के नाते कभी पढ़िएगा मत, पाठ में भले पढ़ जाइए, अलग से मत पढ़िएगा कि भरत जी ने मां कैकेयी को क्या क्या कहा। वो भरत जी की पीड़ा थी, बोल गए, लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है, ना बोलने योग्य है। क्यों? भरत जी ने जो जो बातें कही, मेरी मां कैकेयी वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए लिखा भले हो, पढ़िएगा मत कभी। मंथरा आई, शत्रुघ्न जी ने मारा मंथरा को। भरत जी ने मंथरा को छुड़वाया और शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी गए मां कौशल्या के पास। अब दर्शन करिए। कौशल्या मैया अपने कक्ष में है, रो रही है, आंख में आंसू भरे हुए हैं। द्वार पर भरत जी आके खड़े भय। आंख में जब आंसू आ जाए तो स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। भरत जी राम जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। भरत जी द्वार पर खड़े भय, धुंधला दिखाई पड़ा मां कौशल्या को। मां को लगा मानो राघव आ गए। मां तुरंत उठी भाव में और दौड़ पड़ी। इतनी व्याकुलता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि द्वार तक कौशल्या मैया पहुंची भी नहीं, बीच रास्ते में ही बीच मध्य भाग तक जाते जाते मां इतनी भाव में थी कि मूर्छित होकर कौशल्या मैया गिर पड़ी धरती पर। जब मां मूर्छित होकर गिर पड़ी तो भरत जी दौड़ कर आए, मां के चरणों से लिपट गए। मूर्छा गई। मां ने देखा मेरा भरत आ गया है, गोद में बिठाया। भरत जी बार बार मां के मुख को देखते हैं। यहां पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने मां से कहा, मां कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। गति असी तोरी मां तुझे ही लागी। गति असी तोरी मां तुझे लागी। मां तू तात कहाँ देहु दिखाई। मां तू तात कहाँ देहु दिखाई। कहाँ रघुनाथ कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कहाँ सिया राम लखन दो भाई। भरत जी मां कौशल्या के मांग को बार बार देखते हैं। मां ने पूछा, क्या देख रहे हो भरत? भरत जी ने कहा, मां आज पूरे ब्रह्मांड में मेरे से अभागा दूसरा कोई नहीं होगा।
मां ने पूछा तुम अभागे कैसे हो गए? भरत जी ने कहा मां, जिस संतान के कारण मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अभागा कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं मां, इस पूरे प्रकरण में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं मां। यदि भैया के वनवास में मेरी लेश मात्र भी यदि इच्छा हो तो मां, जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। मां, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। अब भरत जी लगे पाप गिनाने, अंक में पल रही संतान की हत्या से जो पाप लगता है मां, वो मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी पाप गिनाते गिनाते 28 पाप गिनाए। कितने? बोले ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं, यदि प्रभु के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो। कौशल्या मैया ने कहा बोल लिए। भरत, सूर्य को देख रहे हो ना? जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। हो सकता है जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित बच जाए, संभव है। सोचा यदि दशरथ जीवित रहोगे तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, मेरे जैसे अधम का मुख दिखाई ना पड़े। भरत जी केवल अपने को दोष मानते हैं। पूरी रात्रि बीती उसी भाव में, मां की गोद में भरत जी बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू मैया की